Dax Tutorials, a step towards the success with trust. Hello students, welcome to you in your YouTube channel Dax Tutorials. लास्ट वीडियोज में हमने आपको एक्सरसाइज चैप्टर 3 की मिसलेनियस एक्सरसाइज कराई थी। आज चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर नंबर 4 की ओर, जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। जैसा कि आपका चैप्टर का जो नाम है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, तो सबसे पहले हम फोकस डालते हैं जो चैप्टर है दैट इज आप इंडक्शन। जो नेम है चैप्टर का नाम इंडक्शन, तो इंडक्शन के बारे में समझते हैं। इंडक्शन का मतलब होता है टूल्स, जैसे औजार। कोई भी काम करने के लिए आपको टूल्स से हम किसी वर्क को करते हैं तो वो इजी हो जाता है, इजी गोइंग हो जाता है। जैसे हमारा नाइफ है, किसी चीज़ को कट करना है तो आसानी से, कैंची है उससे हम किसी चीज़ को काटने के लिए इजी गोइंग कर लेते हैं। हैमर है, हैमर से हम किसी को ठोंकना है तो आसानी से कर सकते हैं। बाकी हम विदाउट उसके टूल्स के हम कोई भी चीज़ काम कर सकते हैं, लेकिन क्रिटिकल प्रॉब्लम क्रिएट होगी। और टूल्स की हेल्प से करते हैं तो हमें आसानी होती है। ठीक उसी प्रकार से हमारे मैथमेटिक्स में भी कुछ टूल्स होते हैं। जैसे आप सोचिए, आप कोई भी सम सॉल्व करते हैं, कोई प्रॉब्लम्स आपको दी हुई है उसे सॉल्व करना है, तो लोग कहते हैं ये फार्मूला यूज कर लीजिए, इसे में रखिए, ये सीधे सीधे हम इस फार्मूला में लगाएं, अप्लाई करें और इजी गोइंग हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो ये हमारे सब क्या है, ये सब टूल्स है। जैसे हमारा मान लीजिए अभी हम आपसे जनरली कहते हैं कि आप 1 से लेकर के 50 तक के नंबर्स का सम फाइंड करिए, तो कोई आप ये तो कहेगा नहीं 1 + 2 + 3 + 4 + n 50 तक को बैठ के इस तरह से आपको सम का फाइंड करें, 50 तक के सभी नंबर को टोटल करें, नंबर करें, ऐड करें, फिर उसका सम बताएं। तो इस तरह से इसलिए इसके लिए हमें एक फॉर्मूला है जिसकी हेल्प से हम इसको आसानी से इसको कर सकते हैं। जैसे हमने प्री क्लास 10th में हमने एपी पढ़ी हुई है। एपी में फर्स्ट 10 टर्म का जो सम ऑफ द फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर्स का जो फॉर्मूला है उसका हम यूज कर सकते हैं। जैसे हमने पढ़ा था n + 1/2। अगर हम इसका यूज करें तो हम इजीली से 50 या 50,000 या कोई भी नंबर से फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर्स का सम हम फाइंड कर सकते हैं। n की जगह पर 50 रख देंगे, 50 रख दीजिए, सॉल्व कर दीजिए और इजीली आपका सॉल्व हो जाएगा। और 1 से लेकर 50 तक के वैसे हम ऐड करेंगे तो हमें क्रिटिकल। इस तरीके से हमारा जो मैथमेटिकल इंडक्शन है, इंडक्शन की हेल्प से भी हम इसमें क्या करते हैं, किसी स्टेटमेंट को प्रूव करते हैं। और एक यानी जो स्पेसिफिक कंडीशन होती है वहाँ से उसे जनरल फॉर्म में ला करके उसे प्रूव कर देते हैं। इसके इस चैप्टर में हम यही सीखेंगे। तो अब देखिए, हम आपको बताते हैं इंडक्शन होता क्या है। इंडक्शन में क्या है, सिंपली मैथमेटिक्स लैंग्वेज में आप देखिएगा तो हमने इंडक्शन हमने फिजिक्स में पढ़ा है, पर यहाँ पर जो मैथमेटिक्स में 2 कंडीशन होती हैं, एक तो इंडक्शन और एक होता है डिडक्शन। डिडक्शन क्या होता है कि किसी भी जनरल प्रिंसिपल को और जनरल सारी चीज़ें हमारे पास फार्मूलाज हैं, उनकी हेल्प से एक स्पेसिफिक कंडीशन को ड्राइव करना ही हमारा डिडक्शन कहलाता है। और जो स्पेसिफिक कंडीशन दी हुई थी उनसे जनरल फॉर्मूला आना, जस्ट उसका अपोजिट, ये हमारा इंडक्शन कहलाता है। जैसे इंडक्शन आप देखिए, मैं जनरल पहले आपको एक जनरल से स्पेसिफिक को ले जाते हैं, स्पेसिफिक से हम जनरल को जाते हैं। जैसे मान लीजिए हम जनरली ये कहते हैं ऑल ह्यूमन ईट द फूड। इस तरीके से हम कह सकते हैं ऑल ह्यूमन ईट द फूड, सभी लोग खाना खाते हैं। और मैं ये कहता हूँ रोहित इज ह्यूमन, रोहित इज ह्यूमन, तो इसका मतलब रोहित ईट द फूड, इसका मतलब ये होगा रोहित भी फूड खाता है। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ये हमारा क्या होगा स्पेसिफिक कंडीशन, ऑल ह्यूमन ईट द फूड। और फिर अगर ये कहा जाए रोहित ईट द फूड, इसका मतलब रोहित इज ह्यूमन, इस तरीके से हम कह सकते हैं। तो इसका मतलब है स्पेसिफिक कंडीशन में से पूछते हैं। और दूसरा, अगर हम इसी बात को इन्वर्स इसके इंडक्शन के लिए, ये तो हुआ डिडक्शन आपका, यानी जनरल से स्पेसिफिक कंडीशन में। और अब आते हैं इंडक्शन। इंडक्शन जस्ट इसका अपोजिट होता है, यानी हमारा क्या होता है, जो जनरल कंडीशन दी, स्पेसिफिक कंडीशन दी हुई है, स्पेसिफिक कंडीशन से जनरल कंडीशन में पहुंचना है। जैसे मैं कहता हूं अभी, हाँ रोहित ईट द फूड, रजनी ईट द फूड, राहुल ईट द फूड, गौरव ईट द फूड। फिर इसका मतलब क्या है, सभी लोग, ये क्या, ऑल आर ह्यूमन, इट मीन्स ह्यूमन ईट द फूड, ऑल ह्यूमन, ये सभी क्या है, रोहित, रजनी, राहुल, ये सभी क्या है, ह्यूमन है। ह्यूमन क्या करते हैं, और फिर लास्ट में क्या है, ये सभी ह्यूमन है, ये सब क्या करते हैं, ईट द फूड, सब खाना खाते हैं। इसका मतलब ऑल ह्यूमन ईट द फूड, एक जनरल कंडीशन है, यहाँ पर नोट किया जाते हैं, ऑल ह्यूमन ईट द। तो इस कंडीशन को हम इंडक्शन कहते हैं। हमारे यहाँ चलते हैं मैथमेटिक्स के रूप में समझते हैं। यहाँ पर मैथमेटिकल रूप से हमने इसको यहाँ पे डिफाइन किया है। जैसे आप देख रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ द मैथमेटिकल इंडक्शन, हमने लेट P and be द स्टेटमेंट इन्वॉल्विंग द नेचुरल नंबर n।
यानी मान लीजिए कोई Pn कोई आपका स्टेटमेंट है जिसमें नेचुरल नंबर n इन्वॉल्व है, तो इट इज ट्रू फॉर P1 इज ट्रू, यानी इसमें P1 का मतलब अगर उसमें n के प्लेस पर 1 ले लिया जाए, यानी दिया हुआ स्टेटमेंट ट्रू फॉर n इक्वल टू 1, ओके, देन इट मस्ट बी ट्रू p n इक्वल टू k, यानी k के लिए भी ट्रू होगा। और जब p k इज ट्रू इम्प्लाइज दैट, इसका मतलब ये होता है p k प्लस 1 भी ट्रू होगा। इसमें सिंपली होता क्या है, इंडक्शन के बारे में आपको होता है, इसमें होता क्या है, हम किसी भी एक सीरीज में आगे आने ये कहते हैं जो एक पर एक्शन अप्लाई हुआ है वो आगे भी अप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा है, इस चीज को हम प्रूव करते हैं। जैसे मान लीजिए कहीं पर आप देखते हैं बच्चे, जो छोटे बच्चे हैं, एक लाइन में ईंट लगा के खड़े हो जाते हैं, देखा होगा बच्चे जब खेलते हैं एक लाइन से ईंटें खड़ी कर ले, फिर एक ईंट में धक्का मारते हैं और सारी ईंटें बारी बारी से गिरती चली जाती हैं। तो हम मान लीजिए पर्टिकुलर पहले हम P1 फंड करने का मतलब ये होता है कि हम पहले ये इंश्योर करें हमने पहली ईंट को पुश किया है या नहीं किया है। अगर हमने एक ईंट को पुश करते हैं तो आप देखते हैं पहली ईंट को पुश करते हैं तो डेफिनेटली अगले वाली ईंट भी गिर जाती है, बट इस बात का भी इंश्योर करें हमने पुश तो किया लेकिन पहली ईंट गिरी या नहीं गिरी, इसलिए हमारा यहाँ पर P1 आता है, यानी P1 फर्स्ट स्टेप हमारा एक्टिव हुआ या नहीं हुआ। इसके बाद आगे चल के हम प्रूव करते हैं पर्टिकुलर कोई भी, मान लीजिए केथ टर्म, हमने केथ का मतलब 5वां 6वां 7वां कोई भी, हमने ये ईंट गिरी है नहीं ये चेक करते हैं, वो भी गिरी होती है तो डेफिनेटली जब वो गिरी है फिर ये पता करते हैं कि के वाली गिरने के बाद, जैसे मान लो 5वीं गिरी तो क्या 6वीं वाली ईंट गिरी हुई है, दैट इज k+1 अगली वाली ईंट गिरी है, इस बात को प्रूव करना है। तो हम कह सकते हैं फिर कोई भी ईंट, उसको हम पर्टिकुलर समझ सकते हैं कि कोई भी नंबर हमारा वहां पर एक्टिव होगा जो हमने ऑपरेशन किया है, उसके लिए हमारा अगला टर्म भी वहां तक ये प्रूव यानी ट्रू होगा इस तरीके से। यानी हमारी पहली ईंट गिरी है तो लास्ट वाली ईंट भी, यानी हमारा कोई भी पर्टिकुलर नंबर उस लाइन में जितनी भी ईंट होंगी वो सारी ईंटें गिर गई होंगी। इस तरीके से आपने देखा हो कभी कभी एक लाइन में जैसे पत्ते खड़े कर लेते हैं उनको फिर गिराते, आपने देखा हो इस तरह से लोग खेल खेलते हैं, वो भी आपका एक इसी तरह का सिद्धांत है। आपकी बुक में भी इस तरह से उन्होंने दिया है कि टाइल्स को अगर हम इस तरह रेक्टेंगुलर टाइल्स में खड़ा कर लेते हैं और एक टाइल को हम अगर इस तरह से पुश करते हैं तो वो आगे वाली टाइल भी गिर जाती है। मान लो k वाली टाइल गिरती है तो k+1 वाली भी टाइल को गिरी होगी, ऐसा हम इसमें प्रूव करते हैं। दिस इज द नोन एज द प्रिंसिपल मैथमेटिकल इंडक्शन, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो इसमें हमने दिया है अगर P1 ट्रू है तो Pk1 ट्रू हो और Pk ट्रू है तो फिर Pk+1 n इक्वल टू k+1 के लिए भी ट्रू होगा हमारा। इस तरीके से हम इसको प्रूव करते हैं। तो चलते हैं, इसके बाद और कोई खास ज़्यादा इसमें समझना नहीं है। फॉर एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं इसमें, जैसे मान लीजिए कोई भी आपको एक इंडक्शन दिया हो, कोई भी एक सम दिया हुआ है, स्टेटमेंट दिया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए अभी जो हम ले रहे थे उसी को हम समझा देते हैं। जैसे 1 + 2 + 3 डॉट 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 इक्वल टू n+1 अपॉन 2। अब किसी भी स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए जो भी स्टेटमेंट आपको दिया हुआ है उसको हम पहले Pn मान लेते हैं। लेट Pn, P ऑफ n 1 + 2 + 3 डॉट 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 दैट इज n प्लस यानी n+1 अपॉन 2। अब हम यहाँ पर पहले P फॉर n इक्वल टू 1 दैट इज P1 इक्वल टू हमारा क्या है प्लस n टर्म तक है। तो P1 यानी हमारा फर्स्ट, P1 का मतलब ये नहीं होता कि हम n की जगह पर 1 रख दें, P1 का मतलब होता है फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट कभी कभी कंडीशन अभी तो ये हमारा सभी n नेचुरल नंबर्स के लिए ये हमारा वेरीफाई हो रहा है, सभी नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है n हमारा बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। लेकिन कुछ स्टेटमेंट ऐसे भी होते हैं जहाँ पर मान लीजिए वो n इक्वल टू 1 को लाई नहीं करते। जैसे मान लो कोई कंडीशन दी हुई है n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, 5 कुछ भी दिया हुआ है, तो हम यहाँ पर n इक्वल टू 1 नहीं लेंगे, फिर हम यहाँ पर फिर Pn तो मानेंगे लेकिन n इक्वल टू 1 नहीं लेंगे, फिर n इक्वल टू हम 3 लेंगे। यहाँ पर 3 के लिए ट्रू होगा, फिर k के लिए ट्रू होगा, फिर k+1 के लिए ट्रू होगा। इस तरीके से अभी हम यहाँ पर क्या ले रहे हैं P1 ले रहे हैं, दैट इज P1 जब हम लेंगे तो इसका मतलब P1 का मतलब फर्स्ट स्टेप हमारा आएगा। जैसे n टर्म तक है तो n स्टेप आया, तो 2 लेंगे तो 2 स्टेप आएंगे, 3 लेंगे तो 3 स्टेप आएंगे, n लेंगे तो n स्टेप आएंगे, और k लेंगे तो k स्टेप आएंगे। इस तरीके से हमारा ये क्या हो जाएगा P1 का मतलब 1 है, P1 इक्वल टू 1 हो गया, दैट इज P विच इज ट्रू। अगर आप इसमें देखते हैं P1 इसका 1 होगा, और इसके RHS में अगर इसका लेते हैं यानी P1 फाइंड करने के लिए अगर आप LHS लेते हैं इसका, LHS में आपका 1 आता है, और RHS अगर आप लेते हैं RHS में 1
प्लस 1 अपॉन 2। सिंप्लीफाई करते हैं, 1 मल्टीप्लाई 2 अपॉन 2, तो 2 का इक्वल टू कितना आया, 1 आया। दैट इज LHS इक्वल टू RHS। LHS इक्वल टू RHS हो गया। इसका मतलब P1 के लिए ट्रू है। दैट इज जब P1 के लिए ट्रू है, विच इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1, यानी विच इज ट्रू। जो हमारा LHS और RHS दोनों में यानी P n इक्वल टू 1 रखने पर LHS भी हमारा 1 आता है और RHS भी 1 आता है। इसका मतलब P n इक्वल टू 1 के लिए ट्रू हो गया। दिस देयरफॉर इट इज ट्रू फॉर Pk, दैट इज फॉर k, फॉर n इक्वल टू k। दैट इज Pk इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 1 प्लस 2 प्लस 3 डॉट 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 k इक्वल टू k प्लस 1 अपॉन 2। ठीक है, अब हम प्रूव करना है यहाँ पर हमारा Pk प्लस 1। Pk प्लस 1 में क्या होगा, देयरफॉर Pk फॉर n इक्वल टू k प्लस 1, n इक्वल टू k प्लस 1 क्या हो जाएगा Pk प्लस 1। Pk प्लस 1 आपका क्या होगा यहाँ पर, यानी 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 k और फिर k प्लस 1 तक और होगा, आगे एक और टर्म होगा। भाई आगे k तक लिया तो k प्लस 1, आगे k प्लस 1। इसका मतलब क्या है, इसको अगर इसको प्रूव करते हैं तो इसमें जहाँ पर k है वहाँ पर क्या रख दिया जाएगा, k प्लस 1 आ जाएगा। k प्लस 1 आएगा यहाँ और k प्लस 1 यहाँ रखेंगे तो k प्लस 2 हो जाएगा, राइट, और अपॉन 2 हो जाएगा। अब इसका हम LHS पार्ट लेते हैं। ठीक है, LHS पार्ट लेते हैं इसका। LHS में आपको 1 प्लस 2 प्लस 3 डॉट 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 k प्लस 1, राइट। अब ये वैल्यू तो हमारे पास ऑलरेडी पहले से है, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस k की वैल्यू ये k प्लस 2, ये वैल्यू हम इसमें रख देते हैं और इसको आप प्रूव कर देते हैं। इसकी वैल्यू यहाँ रखते हैं, कितना हो जाता है हमारा यहाँ, ये k प्लस 1 यानी 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस k। इसकी वैल्यू हमारी ये जो इसमें आप Pk इक्वल टू लिखा हुआ है k प्लस 1 अपॉन 2 प्लस आगे हमारा क्या है k प्लस 1 है, प्लस k प्लस 1 ले लेते हैं। अब सेम उसी तरह से इसके अपॉन 1 मान लेंगे तो आपको मिलेगा k प्लस 1 और इधर प्लस 2k प्लस 1 अपॉन एलसीएम हमारा कितना हो गया, 2 हो गया। अब दोनों में कॉमन क्या आएगा आपका, k प्लस 1 कॉमन ले सकते हैं, क्या बचेगा k प्लस 2 अपॉन 2। दिस इज योर RHS। ये तो आपका k प्लस 1 k प्लस 2 ये तो RHS है, दैट इज ट्रू। दिस इज योर RHS। देयरफॉर Pn इज ट्रू फॉर all n belongs to capital, यानी फॉर ऑल n नेचुरल नंबर के लिए Pn जो स्टेटमेंट है वो हमारा ट्रू है। DAX Tutorials presents online interactive live classes. Mobile number 8279 45 25 37. After that your exercise 4.1 in which your first question is that prove that the following by using the principle of mathematical induction for all n belongs to नेचुरल नंबर यानी कैपिटल n। और पहला आपको दिया हुआ है 1 प्लस 3 प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 3 प्लस 2 की पावर n माइनस 1 इक्वल टू 3n प्लस 1। जैसा कि इसको प्रूव करने के लिए हमने आपको बताया था, कोई भी स्टेटमेंट आपको दिया है उसे Pn एज्यूम कर लेते हैं। लेट Pn P of n इक्वल टू 1 प्लस 3 प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 3 की पावर n माइनस 1 इक्वल टू 3 टू दी पावर n माइनस 1 अपॉन 2। अब इसके लिए हमें पहले प्रूव करना है फॉर n इक्वल टू 1।
तो हमारा P1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 की पावर 1 प्लस, अगर n इक्वल टू 1 में P1 आप रखेंगे तो इसका फर्स्ट स्टेप आएगा, ठीक है, यानी 3 टू दी पावर 1 प्लस 1/2 सॉल्व करते हैं, माइनस 1 करेंगे तो माइनस 3 माइनस 1/2 दैट इज 2/2 इक्वल टू 1। और इसका भी फर्स्ट स्टेप क्या है 1 ही है, P1 इक्वल टू 1 आ रहा है और n रखने पर भी इसमें भी आपका RHS में बना रहा है, दैट इज LHS इक्वल टू RHS। सो इट इज ट्रू फॉर therefore Pn is true for n equal to 1 या P1 is true ले सकते हैं, therefore P1 is true, ठीक है, P1 is true, therefore Pk is true। P1 ट्रू तो Pk भी ट्रू होगा, ठीक है, ट्रू होगा, दैट इज Pk इक्वल टू आपका जहां पर ये 1 प्लस 3 प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 3 टू दी पावर k माइनस 1 इक्वल टू 3 टू दी पावर k माइनस 1 अपॉन 2। अब Pk के लिए हो गया, देयरफॉर Pk प्लस 1 क्या होगा फॉर n इक्वल टू k प्लस 1 दैट इज Pk प्लस 1 इक्वल टू 1 प्लस 3 प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 3 k माइनस 1 और प्लस जब k की जगह k प्लस 1 रखेंगे तो 1 कट जाएगा यहाँ, तो आपका 3 की पावर k आ जाएगा इक्वल टू इधर आपका होगा 3 k प्लस 1 माइनस 1/2। अब इसका हम LHS ले लेते हैं, अब LHS लेंगे हम इसका, तो हमारा क्या हो जाएगा LHS में 1 प्लस 3 प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 3k माइनस 1 प्लस 3 टू दी पावर k। अब इसकी वैल्यू हम ऑलरेडी पहले से पता है, ये वैल्यू हमारे इसमें फर्स्ट इक्वेशन से आप Pk की वैल्यू रख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारा 1 प्लस 3 प्लस k की पावर, ये वाला हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पर 3 टू दी पावर k माइनस 1/2, इस जगह पे k माइनस 1/2 आ जाएगा और प्लस इधर आपका होगा 3k, राइट, ये आपका 3k हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, इसके अपन 1 मान लेते हैं, वैल्यू सम लेते हैं, 2 हो जाएगा दैट इज 3 टू दी पावर k माइनस 1 प्लस 2 इंटू 3k 3 टू दी पावर k, राइट, और 2 का मल्टीप्लिकेशन में 3 टू दी पावर k कॉमन आ जाएगा दोनों में, इसमें और इसमें, तो 3 टू दी पावर k कॉमन लेंगे आप तो बचेगा 1 प्लस 2 और माइनस 1 आपका ये वाला, इस तरीके से आपका कितना हो गया अपॉन 2, ये 3k और 1 प्लस 2 की 3 हो गया माइनस 1 हो गया अपॉन 2। आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3 इंटू 3 की पावर k और इंटू 3 करेंगे तो हो गया 3 की पावर k प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 2, यही आपका RHS, दैट इज योर RHS, ठीक है, देयरफॉर Pn is true for all n natural number, ये हमें प्रूव करना है। After that, your second question, in which we have given 1 to the power 3 plus 2 to the power 3 plus 3 to the power 3 plus dot 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 n to the power 3 equal to n plus 1 upon 2 whole to the power 2। तो इसको भी एज्यूम करेंगे, लेट Pn P of n 1 q
प्लस 2q 3q डॉट 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 nq इक्वल टू n प्लस 1 अपॉन 2 होल क्यूब होल स्क्वायर। ठीक है, अब फॉर n इक्वल टू 1 दैट इज P1। P1 का मतलब 1 का क्यूब 1 हुआ, और इसका इधर आप रखेंगे RHS में तो 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1 अपॉन 2 होल स्क्वायर। तो आप देखिएगा यहाँ पर 1 का क्यूब करेंगे तो 1 होगा, तो इधर इसको सॉल्व करते हैं 1 प्लस 2 अपॉन 1 मल्टीप्लाई 2 अपॉन 2 होल टू द पावर 2, राइट। ये 2 से 2 कट जाएगा, दैट इज 1 इक्वल टू 1 आया, दैट इज LHS इक्वल टू RHS। ठीक है, देयरफॉर P1 इज ट्रू। अब यहाँ पर सबसे ज्यादा समझने की बात यह है, जैसे 1 हमारा ट्रू हो गया तो ये हमारे यहाँ पर एज्यूम, यहाँ पर कोई इस पे तर्क नहीं है कि pk आपको क्यों ले लेते हैं, ये हमें मानना ही पड़ेगा जब P1 हमारा ट्रू हुआ है, जैसा भी हमने उसमें बताया था। P1 ट्रू है, pk भी हमें मानना पड़ेगा, pk इज ट्रू। pk इज ट्रू। अब pk ट्रू हो गया तो फॉर pk प्लस 1 यानी फॉर n इक्वल टू k प्लस 1 दैट इज pk प्लस 1 इक्वल टू यहाँ पर आपका n है, वहां पर k प्लस 1 आ जाएगा। 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब डॉट डॉट डॉट। पहले हम आपको फर्स्ट पहले pk फाइंड करेंगे, pk इज ट्रू, दैट इज pk इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब डॉट 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 k क्यूब इक्वल टू k ब्रैकेट k प्लस 1 अपॉन 2 होल स्क्वायर। ठीक है, आफ्टर दैट फॉर n इक्वल टू k प्लस 1 दैट इज हमारा क्या हो जाएगा pk प्लस 1। pk प्लस 1 के लिए आपका यहाँ 1 का क्यूब 2 का क्यूब 3 का क्यूब और डॉट डॉट प्लस 1 का होल क्यूब, और इधर आपका हो जाएगा k प्लस 1 और k प्लस 1, फिर k प्लस 1 रखेंगे तो k प्लस 2 हो जाएगा अपॉन 2 का होल स्क्वायर। पहले हम इसका k प्लस 1 है, इससे पहले k होगा k का क्यूब होगा। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस k क्यूब, यहाँ तक की वैल्यू तो हमारे पास होती है पहले से k में, ये वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। देयरफॉर ये क्या हो जाएगा हमारा, यानी k ब्रैकेट k प्लस 1 अपॉन 2 होल स्क्वायर। इसकी वैल्यू आपने यहाँ पुट कर दी प्लस k प्लस 1 का होल क्यूब। आगे से सॉल्व करके हो जाएगा k स्क्वायर k प्लस 1 स्क्वायर अपॉन 2 प्लस ये आपका k प्लस 1 का होल क्यूब अपॉन 1। आप यहाँ एल्सियम लेते हैं इसका तो 2 हो जाएगा, तो k स्क्वायर और k प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस ये 2 आ जाएगा आपका 2k प्लस 1 का होल क्यूब। दोनों में k प्लस 1 होल स्क्वायर कॉमन आ जाएगा,
कॉमन ले लीजिए तो आपको हो जाएगा यहाँ के स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 अपॉन 2, राइट। ये आपका यहां पर आ गया। अच्छा 2 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ 4 हो जाएगा। सर यहाँ 4 को एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर भी आपका 4 हो जाएगा, यहाँ पर भी आपका 4 हो जाएगा, राइट। अब आगे बढ़िए। अब आपका ये अपॉन में 4 होगा, यहाँ पर भी आपका 4 होगा। इस तरह से आपका k प्लस 1 का होल स्क्वायर, के स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4 अपॉन 4। आगे स्टेप पे बढ़ते हैं। तो ये आपका k प्लस 1 का स्क्वायर और ये k प्लस 2 का होल स्क्वायर बन जाएगा। 2 का स्क्वायर हो गया, ये k स्क्वायर और 2 इंटू 2 k इंटू 2 दैट इज k प्लस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा और अपॉन आपका दैट इज, इसको हम ले सकते क्या है, ये अपॉन में 2 है, k प्लस 1 इसका पूरे का होल स्क्वायर लिख देंगे। दैट इज हमारा हुआ k प्लस 1 दैट इज k प्लस 2 और होल अपॉन 2 और होल स्क्वायर कर देंगे। तो ये रियल यानी सभी का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है। दैट इज k प्लस 1 k प्लस 2 अपॉन 2 का होल स्क्वायर बन गया। दैट इज योर RHS। Hence Pn is true for, देख सकते हैं, hence Pn is true for all n belongs to n। ये हमें प्रूव करना है। After that, question number 3, in which we have given 1 plus 1 upon 1 plus 2 plus 1 upon 1 plus 2 plus 3 plus dot 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 1 upon 1 plus 2 plus 3 dot 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 n और 2n upon n plus 1। इसको हम उसी तरीके से एज्यूम कर लेंगे। Let p of n such that 1 plus 1 upon 1 plus 2 plus 1 upon 1 plus 2 plus 3 plus dot 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 that is 1 upon 1 plus 2 plus 3 plus dot 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 plus n, okay, equal to 2n। यानी जो भी स्टेटमेंट हमें दिया है उसे हम Pn एज्यूम कर लेते हैं। इसके बाद फॉर n इक्वल टू 1 दैट इज P1। P1 के लिए हमारा फर्स्ट स्टेप आएगा इधर आपका 1 और इधर आप इसमें 1 रखेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 1 प्लस 1। सॉल्व पर इधर आपका 1 है, इधर भी आपका, यानी इम्प्लाइज दैट 1 प्लस सॉरी ये आपका 1 इक्वल टू 2 1 या 2 अपॉन 2, तो 2 कट गया, दैट इज 1 इक्वल टू 1। इट मीन्स LHS इक्वल टू RHS। देयरफॉर P1 इज ट्रू, P1 is true, therefore Pk is true। Pk is true, therefore Pk equal to हमारा क्या हो जाएगा, 1 plus 1 upon 1 plus 2 plus 1 upon 1 plus 2 plus 3 plus 1 upon 1 plus 2 plus 3 plus k equal to 2k upon k plus 1। ओके, अब इसमें एंड देयरफॉर pk plus 1 यानी फॉर n equal to k plus 1। k plus 1 में आपका क्या होगा, 1 plus 1 upon 1 plus 2 plus 1 upon 1 plus 2 plus 3 plus dot 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 plus 1 upon 1 plus 2 plus 3 plus k plus आगे आपका 1 upon
1 प्लस 2 प्लस 3 के प्लस 1, राइट। और इक्वल टू जहाँ पर के है वहाँ के प्लस 1 है, ट्वाइस के प्लस 1 अपॉन के प्लस 2 हो जाएगा। के की जगह के प्लस 1 रखें, के प्लस अपॉन के प्लस 2 हो जाएगा, यानी के और के प्लस 1 और 1 तो के प्लस 2 हो गया। दैट इज का LHS लेते हैं। LHS में आपका ये पूरा पार्ट है, यहाँ तक की वैल्यू हमारे पास LHS पार्ट की वैल्यू है हमारे पास। ये इस इक्वेशन से क्या लिख देंगे इसमें, ट्वाइस के अपॉन आप लिखना चाहे आप लिख सकते हो पूरा LHS स्टेटमेंट, हमने लिखा नहीं है, हमने सीधे सीधे इसकी वैल्यू यहाँ से उठा के इससे रख दी। क्या हुआ 2k और k प्लस 1, ठीक है। प्लस 1 अपॉन ये हमारा 1 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस के प्लस 1। इसके बाद आगे इसको हम सॉल्व करें। टू के प्लस 1 आ गया यहाँ पर, और ये आगे से सॉल्व करते हैं। ये होगा हमारा LHS इक्वल टू ट्वाइस के अपॉन के प्लस 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 3। फर्स्ट के प्लस एन नेचुरल नंबर है, क्या हो जाएगा हमारा ये के प्लस एन, के प्लस 1 और के प्लस 2 अपॉन एन प्लस 1 अपॉन 2। इस तरीके से हमारा, यानी जो फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का फॉर्मूला होता है एन प्लस 1 अपॉन 2। अब एन की जगह पर हमारा क्या है, के प्लस 1 है, के प्लस 1 के प्लस 2 हो जाएगा, 1 2 हो जाएगा। अब ये दो हमारा यहाँ से उठ के ऊपर पहुँच जाएगा, 2k अपॉन के प्लस 1 प्लस 2 अपॉन के प्लस 1 और ये के प्लस 2। एल्सियम देते हैं आप इसका, एल्सियम हुआ आपका के प्लस 1 और ये के प्लस 2, राइट। अब आगे बढ़ते हैं इसको, तो 2k प्लस इधर k प्लस 1 के प्लस 2 ये रहा, तो ये तो यहाँ पर आपका 2 ही रहेगा, और आप इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 2 k प्लस 1 एक सेकेंड। अच्छा, एल्सियम हो गया k प्लस 1, ये तो हुआ 2k ब्रैकेट k प्लस 1, राइट। 2k k प्लस 2, k प्लस 1 से k प्लस 1 कट गया, k प्लस 2 बचा, k प्लस 2 से मल्टीपल हो गया, इधर आपका प्लस 2 होगा। इसके बाद आगे बढ़िए, तो अब आप इसमें से कॉमन लेंगे, 2 कॉमन आ जाएगा, तो बचेगा आपका k प्लस 2 और प्लस 1 अपॉन k प्लस 1 और k प्लस 2, राइट। आगे इसको ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 और आपका यहाँ k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1, राइट, अपॉन k प्लस 1 और ये k प्लस 2। आगे बढ़ते ही हो जाएगा 2 ब्रैकेट k प्लस 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा, k स्क्वायर 2k प्लस 1, k प्लस 1 का होल स्क्वायर बनेगा अपॉन में k प्लस 1 और ये आपका k प्लस 2। तो ये k प्लस 1 से पावर खत्म हो जाएगी और आपका बचा ट्वाइस k प्लस 1 अपॉन k प्लस 2। दैट इज योर
RHS. Hence, Pn is true for all n belongs to नेचुरल नंबर, यानी सभी के लिए ट्रू हुआ। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। जिन छात्रों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव ए गुड डे।